हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में कि कोई दो पैरेलल लाइंस हैं या जो भी पैरेलल लाइंस हैं, तो दो पैरेलल लाइंस से दो लाइंस जो हैं वही पैरेलल होती हैं। और पैरेलल की कंडीशन की उनके, अगर ये दो पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है एम और एन, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एम पैरेलल है एन के, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इस एम लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, तो डिस्टेंस यहाँ पे जो होगी, जो भी डिस्टेंस है x, वही डिस्टेंस इस पॉइंट पर भी होगी। यानी कि हर एक पॉइंट पर, इन दोनों लाइनों पे हर एक पॉइंट जो भी है, और उसके एकदम पैरेलल कंडीशन में पॉइंट्स को हम चेकआउट करते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को जब चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है, इक्वल मिलेगी। जो यहाँ पे मिलनी है x, वहीं पे x भी वहीं पे उतना ही है, तो ये x क्या होगा, y के इक्वल होगा, ये कंडीशन। तो हमें ये सब बातें, तो ये पैरेलल लाइन का डिफिनेशन में आ जाएगा। ये सब बातें हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। डिस्कस करना है कि जब दो पैरेलल लाइंस हो और उसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि वो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता हुआ पास आउट हो जाए, गुजर जाए वहाँ पे। तो ये एक लाइन है एल, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और एल ट्रांसवर्सल होने की वजह से इसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू पॉइंट पर। मैंने पी और क्यू मेंशन कर दिया। तो कोई भी लाइन है या लाइंस है या जो भी लाइन सेगमेंट है, रे है, उस पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाता है। ये पूरा का पूरा एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ भी नीचे भी और ऊपर। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे, बहुत सारे एंगल्स चारों तरफ एकदम हर एक डायरेक्शन में, और वो 4 पार्ट्स में होंगे। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और 8। अब इस एंगल 1, 2, 3, 4, 5 के कुछ नेम होंगे। वो नेम जरा हम लोग समझते हैं कि नेम क्या होंगे, और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे थ्योरम फॉर्म होंगे। थ्योरम जो है एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट किया गया है कि एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मेज़र किया गया है रूलर और कंपास से और प्रोटेक्टर से, फिर उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि हाँ वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यही कंक्लूजन दिखाया जाएगा एज अ थ्योरम, एज अ एक्सियम, एज अ पोस्टुलेट। यही सब बातें यहाँ पे शो की जाएंगे। एक्सियम पोस्टुलेट्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स एक्सियम और यूक्लिड्स पोस्टुलेट बताया गया लेसन नंबर 5 में। तो यहाँ पे कंडीशन ज़रा ध्यान दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब पहली कंडीशन बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म करेंगे। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एंगल 1 और एंगल 5, जैसे एंगल 1 यहाँ इधर बना है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, वैसे ही एंगल 5 भी यहाँ बना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट। जैसे एंगल 2 यहाँ बना है, वैसे ही एंगल 6 भी यहाँ पे बना है। जैसे एंगल 4 यहाँ बना है, वैसे ही एंगल 8 यहाँ बना है, एकदम नीचे की तरफ। और जैसे एंगल 3 है, वैसे ही एंगल 7 भी है। यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8, ये सभी क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम यहाँ पर बनेगा, यहाँ पहले पॉइंट से थ्योरम ये बनेगा कि कोई दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन, और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको थ्योरम वहाँ पे बुक में लिखा होगा एज एक्सपेरिमेंटली। तो यही दिखाया जाएगा कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से ये दिखाया जाएगा। दूसरी बात आएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। दूसरी बात आएगी इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, होता है मैंने अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इंटीरियर एंगल्स पहले कौन होंगे। इंटीरियर यानी कि जो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि एंगल 4, 3, 6 और 5। अब इसी में अल्टरनेट की बात करेंगे। अल्टरनेट मतलब कि मिरर इमेज, उसके अपोजिट वाला दिख रहा हो उसी तरह से, यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। अभी इक्वल की बातें अभी बाद में करेंगे, फिलहाल ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, दूसरी कंडीशन दिखा रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कौन कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4,
एंड एंगल 6, एंगल 4 का अपोजिट एंगल 6 और एंगल 3 का अपोजिट एंगल 5। अब इसका थ्योरम क्या बनेगा कि दो लाइनें पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके बारे में भी थ्योरम बनेगा कि ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ वो इक्वल होंगे। आप एज अ प्रोडक्टर यूज़ करके देख सकते हैं। इसका जो थ्योरम बनता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कोई भी लाइन है, लाइन पे कोई भी पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। आप ऐसे बना कर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ ये पॉइंट लूँ तो इस पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। ट्रांसवर्सल जाता है तो यहाँ पे ये एक पार्ट हो जाता है, ये दूसरा पार्ट हो जाता है, इसको एक्स और इसको वाई आप ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इक्वल होगी, करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये पार्ट जो है ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का पार्ट है और ये भी क्या है, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का पार्ट है। डन है, बात समझ में आ रही है। तो जो इधर होगा उतना ही इधर भी ये होगा। इस वजह से ये क्या होता है, इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसी स्टेप में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इंटीरियर की बात हो रही तो एक्सटीरियर की भी बात होगी, यानी कि थर्ड नंबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक्सटीरियर मतलब कि बाहर, इस लाइन के ऊपर साइड में और इस लाइन के नीचे यानी कि बिलो जो एंगल्स हैं, यानी कि 7, 8, 2 और 1। तो ये पहले मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 7 दिखा रहे हैं, दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 8। अब एंगल 1 इधर है और एंगल 8 भी इधर ही है, बट इसका अल्टरनेट ये होगा एंगल 7, अपोजिट फेसेस, मिरर जो होता है वो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर एंगल 2 जो इधर है और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एंगल 8 है। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के और एंगल 8 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये भी एक थ्योरम का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स में आपका ये मिलेगा, एक्सटीरियर में आपको ये मिलना है, करेक्ट। इसका कन्वर्ज भी थ्योरम बनता है। कन्वर्ज थ्योरम ये कि अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो जिन दो लाइन पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं किसी ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, तो जिस ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बनेंगे तो उस वजह से वो दोनों लाइनें, यानी कि इन्हीं दो लाइनों पे बन रहा है, ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो अगर इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो दो लाइनें हैं ये पैरेलल होंगे, ये उसका कन्वर्ज होता है। या यूँ कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वही कन्वर्ज आप उसको कह रहे हैं। वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। अब बात होगी कि सेम साइड पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम। ध्यान दीजिएगा, 4th नंबर पॉइंट, सेम साइड पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बारे में थ्योरम कहा था कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम साइड पर सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब कि उनका सम करें तो 180 डिग्री आएगा। तो इंटीरियर एंगल्स में सिर्फ यही है 4, 3, 5 और 6। सेम साइड की बात करें तो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, यानी कि इनको हम ऐड करें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। तो इसी के बेसिस पे थ्योरम आपको बताया जाता है कि इस सेम साइड पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है या वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये स्टेटमेंट आपसे कहा जाएगा, करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपको यहाँ पे थ्योरम भी एक्सप्लेन कर दिया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे वो, और सेम साइड पर जो बनने वाला थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, उसको बताया मैंने। फिर कन्वर्जिंग कंडीशन भी आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। कन्वर्जिंग कंडीशन इसी तरह से कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये थे लाइंस, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की इन्फॉर्मेशन और उनके बनने वाले एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप। वो एंगल्स होते हैं और इक्वल भी, और कब कब इक्वल होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं, कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग। इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम किसी क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलने वाले हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नेम है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि मैंने यहाँ पे दो लाइनें आपको ड्रॉ करके दिखा दी हैं, एम और एन, और सॉरी ये है एन आपका और ये है एल,
ठीक है। और स्टोरी ये है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और फिर सेम लाइन एक और जो है ड्रॉ की जाएगी। कैसे ड्रॉ की जाएगी वो ध्यान देना है। मैंने अगर ये एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, ये पैरेलल है या नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं P नाम दे रहा हूँ। ये पैरेलल है, इसी चीज़ को दिखाना है या नहीं ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन इसको पैरेलल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। लेट बी कि इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया और इसको एंगल 3 नाम दे दिया। तो हम कंसिडर करेंगे एक सिचुएशन को, सिचुएशन हमें कंसिडर करनी है। अब वो सिचुएशन कैसी होगी ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 का क्या होगा, इक्वल होगा। किस वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ये ट्रांसवर्सल लाइन है L और ये इस P को भी इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि ये M और N को इंटरसेक्ट कर रही है उस तरह से। यहाँ पर क्या है, M पैरेलल है N के, ठीक है। अब ये M पैरेलल N के इस वजह से क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, राइट है। फिर इसी तरह से एंगल 1 जो इक्वल है वो किसके है, एंगल 3 के भी इक्वल है। और इस वजह से क्या होगा, M पैरेलल है P के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब पैरेलल लाइंस होती हैं और कोई इसमें ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। कन्वर्जिंग रूल उसका। तो इसको आप एज ए इक्वेशन दिखा सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब कि आप इसे भी इक्वल दिखा सकते हैं कि एंगल 2 भी क्या होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1 के भी इक्वल है। तो यही बात कही आ रही है कि एक पैरेलल लाइन, ध्यान दीजिएगा, M जो है वो N के भी पैरेलल है और M P के भी पैरेलल है। इसका मतलब कि यहाँ पे N पैरेलल होगा P के, N P के भी क्या होगा, पैरेलल है। M को आप पैरेलल दिखा रहे हैं P के, M को पैरेलल दिखा रहे हैं N के, यानी कि अब बात हो रही है N और P के। N और P भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये एक कंक्लूजन मिलता है यहाँ से, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में एंगल्स को फॉर्म करने के लिए, एंगल्स को फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, स्ट्रक्चर उसका अलग अलग होगा। तो वहाँ पे हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी होगी जो उन दो पैरेलल लाइंस के क्या होगी, पैरेलल होगी, इस तरह से। तो ये एज अ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जब क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे एक अलग अलग टाइप का फिगर आपको दिया होगा। वहाँ पे 2 ही पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, बट कुछ इस तरह से उसको सॉल्व करना होगा। वहाँ पे तीसरी पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करनी होगी और एंगल के फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे जो भी एंगल फाइंड करने के बारे में क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको आप फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।